हेलो फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश। तो इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों खिलजी वंश, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो टोटल 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 20 ही, क्योंकि खिलजी वंश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। तो पहला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय रहा है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसका शासनकाल क्या रहा है? तो आंसर है 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहा है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1290 दोस्तों, 1290 उसका शासनकाल का जो प्रारंभ हुआ था खिलजी वंश, और 1290 में वह गद्दी पर बैठा था। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो ये एक बुलंद शहर का इत्तेदार था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और वह 1290 में खिलजी वंश का संस्थापना उसने की थी। और सुल्तान बनने से पहले जो जलालुद्दीन था वह बुलंद शहर का इत्तेदार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? दोस्तों, जो खिलजी वंश के शासन के समय नवीन मुसलमान किसे कहा गया था? तो यह है दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। जो दिल्ली में बसने वाले मंगोल थे उन्हीं को नवीन मुसलमान खिलजी वंश या शासनकाल के समय कहा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? तो यह है जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1296 यानी जलालुद्दीन खिलजी के बाद का जो शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक रहा? तो आंसर है 1296 से 1316, यानी कुल इसने जो है 20 साल तक शासन किया खिलजी शासनकाल में। इसके बाद नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो यह कड़ा मनिकपुर का सूबेदार था। तो कड़ा मनिकपुर का सूबेदार जो है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल पर अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद किसने देवगिरी पर आक्रमण किया? तो 1296, तो जो अलाउद्दीन है दोस्तों उसने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिकंदर ए सानी की जो उपाधि है वह अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण की थी। इसके बाद अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो यह हजियाओं ने। तो जो हजिया थे उन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल के समय दिल्ली में विद्रोह किया था। बात करते हैं नेक्स्ट, तो हजिया के विद्रोह को किसने खत्म किया? तो ये हमीदुद्दीन, जो हमीदुद्दीन था उन्होंने हजिया के जो विद्रोह है उसको समाप्त किया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो देवी अधिकार, जो देवी अधिकार था वह अलाउद्दीन ने के सिद्धांत उसी ने प्रारंभ किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी सेना में जो हुलिया रखने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। खिलजी वंश ने घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का द्वितीय शासक है, तो उसने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। बात करते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवान मुस्तखराज, तो दीवान मुस्तखराज की जो स्थापना की वह है अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक कपूर आंसर है दोस्तों। मलिक कपूर जो अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति रहा, तो उसने दक्षिण भारत में अभियान का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों चारों। तो अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे?
तो अमीर खुसरो को एक इम्पोर्टेंट है कि अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन के जो दरबारी कवि थे वह है अमीर खुसरो। इसके बाद सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अमीर खुसरो यहाँ पर आंसर है। इसके बाद इक्तबुआ की पुस्तक रेखला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है, तो मोहम्मद तुगलक। इसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, तो कुतुबुद्दीन मुबारक जो है इसने खलीफा की उपाधि भी ग्रहण की थी। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक जो है दिल्ली की सुल्तान बना, इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी नई अपडेट